इससे पहले इन दिनों दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है। चुनाव से पहले आखिरी सत्र है तो राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर हो रही है। इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र कुमार को एक अनूठा ऑफर दिया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा में बहस बस मार्शलों को पक्का करने की चल रही थी, जिस मुद्दे को लेकर पिछले कई महीनों से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आतिशी आंदोलनकर्ता बस मार्शलों को नियमित करने पर बहस का जवाब दे रही थी। इसी दौरान उन्होंने विजेंद्र गुप्ता को ऑफर दिया कि अगर विजेंद्र बस मार्शलों को नियमित करने के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी दिलवा देंगे तो आतिशी उनके खिलाफ अगले चुनाव में अपने पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारने का प्रस्ताव रखेगी। विजेंद्र गुप्ता लगातार 2 बार से दिल्ली की रोहिणी से विधायक हैं। आतिशी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कह दिया कि उम्मीदवार उतारना तो छोड़िए, वो विजेंद्र गुप्ता के पक्ष में रोहिणी आकर चुनाव प्रचार तक करेगी। दिल्ली के 10,000 से ज्यादा बस मार्शल 1 साल से ज्यादा लंबे समय से रोजगार बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इन्हें नियमित किया जाए, न कि कुछ महीनों का रोजगार देकर राजनीतिक दल इन्हें चुनावी हथियार बनाए। इससे पहले बस मार्शल दिल्ली की मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समेत तमाम आला अधिकारियों और नेताओं का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन उनकी बात नहीं बन पा रही है। इन बस मार्शलों को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि जब दिल्ली में प्रदूषण है यानी फरवरी महीने तक उन्हें 4 महीने की अस्थायी नौकरी दे दी जाए। लेकिन बस मार्शलों का कहना है कि फरवरी में चुनाव खत्म होते ही उन्हें नियमित करने की मांग सरकार ठंडे बस्ते में डाल देगी, इसलिए वो लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि अक्टूबर में दिल्ली की आतिशी सरकार ने मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट नोट पास किया था। इसके बाद आतिशी आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों के साथ बस मार्शलों की बहाली को लेकर कैबिनेट नोट पर मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऑफिस पहुंची थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि बीजेपी विधायक सचिवालय से भागने लगे, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनके पैर पकड़कर रोका। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने भागने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज और आप नेताओं ने उन्हें भागने नहीं दिया। आपने कहा कि सीएम आतिशी खुद बीजेपी विधायक की गाड़ी में बैठकर एलजी हाउस इसलिए गई ताकि बीजेपी विधायकों को भागने का मौका ना मिले। अब जाहिर सी बात है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाने से लेकर एक दूसरे पर निशाना भी साधेंगी। अब देखना यह होगा कि बस मार्शलों की स्थायी बहाली को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का क्या कुछ रुख रहता है, और क्या विजेंद्र गुप्ता को जो आतिशी ने ऑफर दिया है वो उसको मानते हुए एलजी के पास जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो क्या आतिशी अपने किए वादे को निभाएंगे। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।